तो नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं, चैप्टर का नाम है हमारा पॉलीमर केमिस्ट्री। 12th क्लास के स्टूडेंट जितने भी है ना, उनके 3 मार्क्स आज की वीडियो में पूरा पक्का करके जाऊंगा। पॉलीमर होता क्या है, मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर के टाइप भी बताऊंगा। 2 तरह के टाइप होते हैं, आपका एडिशनल पॉलीमर और दूसरा आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशनल पॉलीमर को भी कई भागों में बांट दिया गया। सबसे पहले आपका पॉलीथीन आ जाता है, टेफ्लॉन आ जाता है, क्राइलोनाइट्राइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, ब्यूनास, ब्यूनाइन एंड लास्ट आपका नियोप्रीन। ये आपका एडिशनल पॉलीमर यहीं पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। तो एडिशनल पॉलीमर खत्म। इसके बाद हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर आ जाता है। कंडेंसेशन पॉलीमर को भी कई भागों में बांट दिया गया। सबसे पहला आपका इसके अंदर कौन सा आ जाता है, नाइलॉन 6 आ जाता है, नाइलॉन 6 आ जाता है, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 आ जाता है, एनिलीन डेक्रोन आ जाता है, ग्लिप्टल आ जाता है, PHVV आ जाता है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। और लास्ट आपका बैकेलाइट। यहीं पे आपका क्या हो जाता है, पॉलीमर के चैप्टर यहीं पे खत्म। 3 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे यहीं पे। सबसे पहले बता दूं मोनोमर और पॉलीमर होता क्या है। मैंने एक एग्जांपल आपका पॉलीथीन का लिख दिया है। पॉलीथीन के बनने की ये एग्जांपल होती है, ये कैसे पॉलीमर से मोनोमर या मोनोमर से पॉलीमर बनता है। अब इसमें मैंने एग्जांपल दिया पॉलीथीन का। तो इसमें क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, जो आपका मोनोमर होता है, मोनोमर को मिला के आपका एक पॉलीमर बना होता है। आपने एग्जांपल सुना है ना, छोटे छोटे रेशों से मिलके एक पूरी क्या बन जाती है, एक कपड़ा बन जाता है जो हम पहन लेते हैं। ऐसे ही आपका मोनोमर से मिल के एक क्या बन जाता है, आपका एक पॉलीमर, पॉलीथीन बन के आपका रेडी हो जाता है। ऐसे क्या कहा जाता है, पॉलीमर जो है वो मोनोमर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, पॉलीमर क्या होते हैं, वो मोनोमर से मिलके बने होते हैं। मोनोमर क्या होते हैं, वो रिपीटिंग यूनिट होते हैं। क्या होते हैं, वो रिपीटिंग यूनिट होते हैं। किसके, आपके पॉलीमर के। किसके, पॉलीमर के रिपीटिंग यूनिट को हम क्या कहते हैं, आपका मोनोमर। समझ आया इतना सा? तो ये तो डिफाइन थी यार, और डिफाइन पूछी नहीं जाती, इसके मोनोमर्स ही पूछे जाते हैं। हमें ये ध्यान रखना है, इसमें टॉपिक बहुत सारे, लेकिन मैंने आपके लिए बिल्कुल स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं, वही आपको करना है, कैसे आप मोनोमर को बताओ। सबसे पहले मैंने एडिशनल पॉलीमर बताया था। तो एडिशनल पॉलीमर में क्या बताया मैंने, सबसे पहला आपका पॉलीथीन। पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है, इथीन। पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है, आपका इथीन। मैंने क्या लिखा, CH2। अभी मैंने जो लिखा था CH2 और ये हमारा क्या होता है, N टाइम्स होता है। जो हमारा गिब्स होता है वो क्या होता है, CH2 और ये हमारा क्या हो जाता है, रिपीटिंग यूनिट बना देता है इसका मोनोमर। ये हमारा क्या होता है, इथीन। क्या होता है, इथीन। तो पॉलीथीन का हम क्या बोलेंगे, पॉलीथीन की मोनोमर क्या है, आपका इथीन है। पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, आपका इथीन। टेफ्लॉन का क्या होता है, हमारा टेट्राफ्लोरोइथीन। मैंने क्या लिख दिया, CF2। सेम इथीन का ही एग्जांपल होता है यार टेफ्लॉन भी। टेफ्लॉन का जो पॉलीमर है टेफ्लॉन हमारा, उसका क्या होता है, टेट्राफ्लोरोइथीन। तो इसका याद रखना, किसका, हमारा CF2 टेट्राफ्लोरोइथीन किसका होता है, हमारा टेफ्लॉन का। ये आपका मोनोमर। पॉलीथीन का क्या है, इथीन है। सेकंड मैंने किसका पढ़ा, आपका टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन का क्या है, टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन ऐसे ही होता है, ये N टाइम्स होती है। ये जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 बन जाता है और ये हमारा N टाइम्स एक चैन बना देता है। चैन, ये ध्यान रखना, इसका मतलब है ये N टाइम्स है। अब ये यहाँ जाके क्या कर देता है, ये अपनी बॉन्डिंग जो होती है वो फ्री रेडिकल में निकाल देता है। ये बाहर निकल जाती है, ये बाहर निकल जाती है। तो फ्री रेडिकल में ये CF, इसका फ्री रेडिकल पॉइंट यहाँ आ जाता है और ये ऐसे, और CF2 रहता है, इसका फ्री रेडिकल एक यहाँ रहता है ये। तो ये चैन बना लेती है N टाइम्स। मतलब कितने भी चैन ये बनाते जाएगी। तो ये आपका क्या कहला जाता है, आपका किसका, टेट्राफ्लोरोइथीन का मोनोमर कहला जाता है। समझ आया यहीं पे? तो ये हमारा सेकंड आ गया, आपका पॉलीथीन हो गया, आपका टेफ्लॉन हो गया। उसके बाद आ जाते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल नाम सुनते हैं, इसका मोनोमर समझ लेना क्या है, आपका एक्राइलोनाइट्राइल। क्या है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल आपका पॉलीमर है, तो आपका इसका एक्राइलोनाइट्राइल क्या होगा, आपका इसका मोनोमर। तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल मैंने क्या लिख दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ आपका एक चीज जुड़ जाएगा, CN। क्या जुड़ जाएगा, आपका CN। कभी भी ये ध्यान रखना, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है और ये N टाइम्स है, तो ये गिव्स क्या है, यहाँ से देगा हमें CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे CN रहेगा। इसका जो क्या होगा, ये N टाइम्स हो जाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा, एक्राइलोनाइट्राइल।
मोनोमर होता है। तो नाम याद रखना यार, स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको नाम भी आपके दिमाग में जोड़ा होना चाहिए। क्या पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का क्या होता है एक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीथीन का क्या होता है इथीन होता है, टेफ्लॉन का क्या होता है आपका टेफ्लॉन का क्या होता है टेट्राफ्लोरोइथीन होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में भी जानते हो यार, इसे पीवीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। क्या होता है यार, तार के अंदर तांबा और वो होता है ना, ऊपर तो उसके लेयर ही होती है, वो आपकी पीवीसी की होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है। और इसका जो मोनोमर होता है वो आपका विनाइल क्लोराइड होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसे एन टाइम्स है तो CH2 सेम होता है, डबल बॉन्ड CH होता है, यहाँ पे हमारा CN लगा हुआ था ना, वहाँ यहाँ हमारा Cl लग जाता है। इसका क्या होता है, ये जाने एडिशन पॉलीमर जानते हैं इसको क्यों कहा जा रहा है। एडिशन पॉलीमर होने का रीजन क्या है कि वो एक ही यूनिट बार बार रिपीटेड हो रही है, एक ही यूनिट बार बार रिपीटेड हो रही है, इसी कारण वो क्या कहला रही है आपका एडिशन पॉलीमर। अब देखो एक ही यूनिट कैसे हो रही है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे हमारा Cl रहेगा, और ये हमारा क्या होगा एक ही चीज एन टाइम्स तक क्या होगी, ये रिपीट होगी, यही चीज आगे भी रिपीट हो रही है, यही चीज आगे भी, यही चीज आगे भी, मतलब ये पूरी चैन बना के चल रही होगी, चैन बना के चल रही होगी। तो इसे हम पीवीसी भी कहते हैं। इससे आप पहले हमने पॉली एक्राइलोनाइट्राइल जो पढ़ा था उसे हम पैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैन भी कहते हैं। समझ आया। इसका मोनोमर क्या होता है हमारा विनाइल क्लोराइड। समझ आ गया, इसका स्ट्रक्चर आपको समझ आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीस्टाइरीन, सेम ऐसा ही होता है। पॉलीस्टाइरीन हमारा सेम ऐसा ही होता है, उसका जो हमारा क्या होता है आपका मोनोमर वो स्टाइरीन होता है, बस ये सेम रहेगा। यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग जुड़ जाता है। क्या हो जाता है हमारा बेंजीन रिंग जुड़ जाता है। जैसे ये बेंजीन रिंग बना दी मैंने, ये गई। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब इसमें बेंजीन रिंग जुड़ जाता है तो ये हमारा पॉलीस्टाइरीन कहलाता है, पॉलीस्टाइरीन कहलाता है। जैसे ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये कोनी है भाई, ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए जिस टाइम पे क्या हो, वो बेंजीन रिंग जुड़ा हो, तो ये पॉलीस्टाइरीन होता है। पॉलीस्टाइरीन का जो मोनोमर कहलाता है आपका क्या कहलाता है स्टाइरीन। क्या कहलाता है स्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन भी समझ आ गया। अभी तक जो मैंने बताया ना यार, उसे एक बार मैं रिकैप करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या बताया पॉलीथीन, पॉलीथीन का क्या होता है इथीन। सेकंड मैंने टेफ्लॉन बताया, टेफ्लॉन क्या करता है टेट्राफ्लोरोइथीन। थर्ड क्या बताया मैंने आपका पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। फोर्थ क्या बताया मैंने आपको पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन। पांचों का पांचों यहीं पे खत्म। याद रखना, माइंड पे टिप्स पे होनी चाहिए ये चीज, आपके टिप्स पे। समझ आया। ब्यूनाएन ये दोनों एक दूसरे से ना रिलेटेड ही होते हैं, तो मैं दोनों एक साथ ही बताऊंगा। मेरे को अगर ब्यूनाएन दोनों अगर बनाना है, ब्यूनाएस और ब्यूनाएन बनाना है, तो ब्यूना के लिए ये याद रखना ब्यूट 1,3 डाइन, एस के लिए स्टाइरीन, ब्यूट 1,3 डाइन, एन के लिए आपका एक्राइलोनाइट्राइल। ये दो चीज याद रखना, एस के लिए स्टाइरीन और एन के लिए एक्राइलोनाइट्राइल को ऐड करना। ब्यूना में हमेशा ब्यूट 1,3 डाइन होगा। ब्यूट 1,3 डाइन का मतलब क्या है, फर्स्ट पे और थर्ड पे आपका डबल बॉन्ड होगा, ये मैंने बना दिया। और स्टाइरीन, मैं स्टाइरीन को जोड़ दिया मैंने यहाँ पे। अब ये दोनों क्या होंगे जब ये रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से। मैंने क्या किया, यहाँ की डबल बॉन्डिंग यहाँ टूटी, यहाँ पे आया एक फ्री रेडिकल, यहाँ की डबल बॉन्डिंग यहाँ टूटी, एक यहाँ पे फ्री रेडिकल, ये दोनों फ्री रेडिकल एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, ये एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये देखो CH2 यहाँ आ गया, ये वाला गया, एक सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ वाला फ्री रेडिकल दोनों ने डबल बॉन्ड बना दिया। ये आपका CH आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, इसका एक बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा आपका फ्री रेडिकल घूम रहा होगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे, और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे निकल लेगा और ये यहाँ पे बन जाता। मेरा देखोगे तो ये आपका एक रिपीटिंग यूनिट बन गई। रिपीटिंग यूनिट क्या कहलाती है आपकी, हमेशा मोनोमर कहलाती है। तो ये रिपीटिंग यूनिट आपकी किसकी, पॉलीमर की बन गई। इसी को हम क्या कहने लग जाते हैं, आपके मोनोमर। समझ आया क्या बोला मैंने। तो ये ऐसे बिल्कुल बनाना, ये आपका ब्यूना एस कहलाएगा। अगर मेरे को इसी में ब्यूना एन बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे CH2 रहेगा, CH रहेगा, डबल बॉन्ड CH रहेगा, CH2 रहेगा, और यहाँ पे CH2 रहेगा, यहाँ पे CH रहेगा, और नाइट्राइल के लिए हम क्या लगाते हैं CN। और ये मेरा क्या बन गया, एक आपका रिपीटिंग यूनिट बन गई, मोनोमर बन गया। यही आपका क्या कहलाएगा, ब्यूना एन। और जोड़ने का तरीका ये आपका क्या होगा, ब्यूट 1,3 डाइन रहेगा, और यहाँ पे एक्राइलोनाइट्राइल CH2 CH और CN आप लगा सकते हो। तो आपको तो अच्छे से समझ आ गया होगा पूरे पॉलीमर का जो था। अब इसके बाद इसका जो आपका क्या होता है, आपका मोनोमर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्रीम। क्या कहते हैं,
क्लोरोप्रीम, इसी को दूसरे भी नाम से जाना जाता है 2-क्लोरोब्यूट-1,3 डाइन के नाम से जानते हैं। इसका जो पॉलीमर होता है आपका नियोप्रीम होता है। स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं क्या? देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 1,3 डाइन है, ठीक। अब मैं 4 पहले कार्बन लगा दूंगा, 4 मैंने कार्बन लगा दिए, ये 4 कार्बन हो गए। अब मैं पहले सबसे पहले डबल बॉन्ड यहाँ लगाऊंगा, एक डबल बॉन्ड मुझे सबसे लास्ट पे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला है। अब मेरे को क्या चाहिए आपका, यहाँ पे मेरा CH2 होगा, यहाँ पे मैं एक Cl भी जोड़ूंगा पहले, क्योंकि Cl भी तो बोला है 2 पे क्लोरो, 2 पे मैंने क्लोरो जोड़ दिया। और यहाँ पे बात होगी तो यहाँ पे मुझे क्या है, एक हाइड्रोजन लगाना है और यहाँ पे मैं CH2 लगा दूंगा। मेरा ये पूरा आपका बन गया क्या, ब्यूट-1,3 ये बन गया। इसका मेरे को क्या करना है आपका, इसी से बनाना है। तो मेरा एक ये चल जाएगा इधर, एक चल जाए मेरा इधर, एक चल जाए इधर, बस यही तो करना है यहाँ पे और यहाँ पे फ्री रेडिकल। तो मेरा CH2 बन जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH डबल बॉन्ड बन जाएगा, Cl बन जाएगा और यहाँ पे मेरा CH2 बन के यहाँ से एक फ्री रेडिकल, यहाँ से एक फ्री रेडिकल, यहाँ पे N बन जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ से ये वाला आपका एक यहाँ पे फ्री रेडिकल आया, यहाँ पे एक ये फ्री रेडिकल आया, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों फ्री रेडिकल एक दूसरे में बॉन्डिंग बना लेंगे। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कहला जाएगा आपका, और यहाँ पे ये आपका एक N फ्री रेडिकल के रूप में चल जाएगा, ये आपका एक फ्री रेडिकल के रूप में चल जाए। तो ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल यहाँ घूम रहे हैं, ये आपका क्या कहला जाए, आपका रिपीटिंग यूनिट कहला जाएगा। और यहीं पे नियोप्रीम खत्म हो जाता है। एक बार रिकैप करवा देता हूं आपका, एडिशन पॉलीमर यहीं पे पूरा खत्म हो गया है। कराए क्या रिकैप, सबसे पहला मैंने आपका पॉलीथीन करवाया, उसका आपका इथीन था। सेकंड मैंने आपको टेफ्लॉन करवाया, उसका आपका टेट्राफ्लोरोइथीन था। थर्ड मैंने आपको उसी में क्या करवाया, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, उसका एक्राइलोनाइट्राइल था। फोर्थ उसमें मैंने क्या करवाया आपको, कौन सा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसका आपका विनाइल क्लोराइड था। फिफ्थ मैंने पॉलीस्टाइरिन करवाया, उसका स्टाइरिन था। ब्यूना एस करवाया यार, उसमें ब्यूट-1,3 डाइन स्टाइरिन था। एंड ब्यूना एन करवाया, ब्यूट-1,3 डाइन और एक्राइलोनाइट्राइल था। एंड लास्ट आपका नियोप्रीम करवाया, जिसमें आपका क्लोरोप्रीम था, 2-क्लोरोब्यूट-1,3 डाइन। समझ आया? इसी के साथ आपका एडिशन पॉलीमर यहीं पे खत्म। कंडेंसेशन के कई टाइप बताए मैंने। सबसे पहले आपका नाइलॉन 6 हो गया, उसके बाद नाइलॉन 6 हो गया, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 हो गया, उसके बाद ग्लिप्टल हो गया, उसके बाद टेरिलिन और डेक्रोन हो गया, PHBV हो गया, बैकेलाइट हो गया, खत्म। यहीं पे नाइलॉन 6 ये हमारा जो पॉलीमर होता है कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाता है। इसके मोनोमर के नाम 2 होते हैं, हेक्सामिथाइल डायमाइन और एक एडिपिक एसिड की बात करेंगे। हेक्सामिथाइल डायमाइन कैसे बना, मैंने हेक्सामिथाइल और डाइअमाइन लगा दिया। एडिपिक एसिड की बात करूँ तो एडिपिक एसिड में क्या होता है, बस मिथाइल ग्रुप जो होते हैं वो आपके 4 हो जाते हैं और यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड OH और यहीं पे हमारा C डबल बॉन्ड और OH क्या होता है, जुड़ा होता है। समझ आया क्या बोला मैंने? तो ये आपका क्या हो गया, हेक्सामिथाइल डायमाइन और ये एडिपिक एसिड कहला गई। अब ये जब रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से, ये एक दूसरे से रिएक्ट, तो रिमूवल ऑफ वाटर होना चाहिए। देखो रिमूवल ऑफ वाटर कैसे होगा, यहाँ से मैं क्या कर दूं, 2H को भगा दूं, यहाँ से 2H को भगा दूं, यहाँ से अगर O को भगा दूं, H2O चला जाएगा ना, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा ना। अगर मैं ये भी कर सकता हूँ, यहाँ से OH को भगा दूं, यहाँ से सिंगल H को भगा दूं, ये भी तो हो सकता है। यहाँ से OH को भगा दूं, यहाँ से मैं सिंगल H को भगा दूं, तो ये भी हो सकता है। तो मैं यहाँ से H को ही भगाता हूँ सिर्फ, ठीक। तो मेरा क्या बनेगा, यहाँ से रिपीटिंग यूनिट अगर देखो यहाँ से, तो NH बच जाएगा यहाँ से, क्योंकि जो यहाँ चलेगा वो भी तो यहाँ भी चलनी चाहिए ना। तो यहाँ से मेरा एक NH बन जाएगा और यहाँ से मेरा CH2, ये तो 6 रहेगा ही, यहाँ से एक NH और बच जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, हमारा OH तो यहाँ से निकल लिया, OH अगर निकल गया तो यहाँ से हमारा C डबल बॉन्ड O बच जाएगा, यहाँ से हमारा CH2 का 4 बच जाएगा और यहाँ से हमारा C डबल बॉन्ड O बच जाएगा और यहाँ से हमारा रिपीटिंग यूनिट कहलाएगी। तो ये मेरी रिपीटिंग यूनिट बन गई पूरी। किसकी बन गई आपकी, ये नाइलॉन 6 की, नाइलॉन 6 की रिपीटिंग यूनिट। ये ध्यान रखा, रिएक्शन मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ना, रिएक्शन आ जाती है आपकी रिपीटिंग यूनिट लिखी आ जाएगी, ये बनाना होगा। तो कभी भी आप जब लिख रहे होगे ना, तो एक चीज माइंड के अंदर याद रखना कि ओनली आप नेम मत लिखना, टीचर के ऊपर इंपैक्ट डालना है ना, तो आपको ये रिएक्शन भी लिखनी पड़ जाएगी। रिएक्शन लिखोगे तभी वो सोचेगा बच्चा बड़ा अच्छा है, कहीं से तो पढ़ के आया है यार, समझ आया ना। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा जब ये लिख रहे हो तो उसके साथ साथ आप रिएक्शन भी साथ लिखो, बड़े अच्छे नंबर देंगे यार। 3 नंबर का है, 3 नंबर में 2 रिएक्शन याद कर लोगे तो कुछ दिक्कत नहीं हो जाएगी यार।
नाइलॉन 6 क्या कहता है, मेरा जो मोनोमर कहलाएगा वो आपका कैप्रोलैक्टम कहलाएगा। कैप्रोलैक्टम एक अलग ही प्रकार का मोनोमर होता है। क्यों होता है, अभी मैंने बताया वो सारे आपके चैन वाइज थे। क्या थे, सारे चैन वाइज। ये आपका सर्कुलर में होगा। कैसे सर्कुलर में होगा, जैसे देखो यहाँ पे NH की एक फॉर्म होगी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की एक फॉर्म होगी, यहाँ पे CH2 की फॉर्म होगी, यहाँ पे एक CH2 की फॉर्म होगी, यहाँ पे एक CH2 की फॉर्म होगी, 1 2 3 4 CH2 की होगी, और एक यहीं बीच में घुसा देता हूँ मैं, ठीक है, CH2 की होगी, और ये पांचवा यहाँ पे मेरा यहाँ पे जुड़ा होगा। थोड़ा सर्कुलर में नहीं बना, बस याद रखना क्या होती है, 5 आपके CH2 ग्रुप होंगे, एक आपका एमाइन ग्रुप होगा, एक आपका CO ग्रुप होगा कीटोन, इसे हम क्या कहेंगे, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम ये आपका मोनोमर होता है। में से हीट करते हैं 533 केल्विन से 543 केल्विन के बीच में, मतलब 533 से 543 के बीच में जब इसे क्या किया जाता है, केल्विन पे जब रिएक्ट करवाया जाता है तो यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो जाता है। वाटर का रिमूवल होने के कारण क्या होता है, ये चैन को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और चैन तोड़ने के कारण ये NH और यहाँ पे CH2 का 5 ग्रुप बन जाता है, और C डबल बॉन्ड O बन जाता है। यहाँ पे हमारा ये आपका खत्म। बस इतना सही तो था। इसका बस मोनोमर का नाम याद रखना क्या होता है आपका, कैप्रोलैक्टम। और कैप्रोलैक्टम ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। जब इसे रिएक्ट करवाया जाता है, कंडीशन याद रखना, 533 से 543 केल्विन के बीच में वाटर का रिमूवल होता है, ये आपका रिएक्शन हो जाता है। समझ आइए कैप्रोलैक्टम। इसके बाद आ गए 2 और पॉलीमर। ये 2 पॉलीमर आपके कंडेंसेशन के जो है एक दूसरे से रिलेटेड पॉलीमर है। मैंने दोनों के आपके रिएक्शंस लिख दिए हैं, टेरेलिन और डेक्रोन, और जो ग्लिप्टल है, दोनों एक दूसरे से ना रिलेटेड ही है, ठीक है। अब कैसे बताऊंगा, देखो टेरेलिन और डेक्रोन में जो होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ टेरिथैलिक एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है। ये आपके दोनों क्या है, आपके मोनोमर होते हैं। इसी में ग्लिप्टल में आ जाऊं तो इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड होता है। यहाँ टेरिथैलिक एसिड था और यहाँ पे थैलिक। टेरिथैलिक एसिड और थैलिक एसिड में डिफरेंस क्या है यार, क्या होता है, फर्स्ट वाले पे और फोर्थ पैरा पे, दोनों पे जब आपका ओइक एसिड जुड़ जाए, फर्स्ट वाले और पैरा पे, ध्यान बोले तो हम दोनों ही पैरा की बात करेंगे, दोनों पैरा पे अगर आपके क्या ओइक एसिड है तो वो टेरिथैलिक एसिड कहलाता है। और जब आपका ओनली ऑर्थो और मेटा, ऑर्थो और इसे क्या कहते हैं, ऑर्थो मेटा पे हो तो वो आपका थैलिक एसिड कहलाता है। कैसे मैंने ज्वाइंट किया, देखो आपका इथाइलिन ग्लाइकोल होता है डबल बॉन्ड, और OH OH दोनों तरफ जुड़े होते हैं। रिमूवल ऑफ वाटर करेंगे हम। अब यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर अगर कर दूं मैं, तो यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, तो यहाँ से देखो यहाँ से O बच जाएगा, O CH2, यहाँ से CH2, यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, तो यहाँ से एक O बच जाएगा, यहाँ से आपका C डबल बॉन्ड ये बच जाएगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड, मतलब ये मेरा पूरा बन गया मोनोमर यहाँ पे टेरिलिन और डेक्रोन का। ऐसे आप ग्लिप्टल की बात हो तो ग्लिप्टल में इथाइलिन ग्लाइकोल होता है और थैलिक एसिड होता है। इन दोनों करूं तो ये सेम कंडीशन है। अब ये जो ऑर्थो और मेटा वाले जब रिएक्ट करते हैं तो ये आपका सेम यही होता है, यहाँ से O बचेगा, OCH ये और ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है यार, कोई दिक्कत नहीं होती रिएक्शन में। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन क्यों खोल रखा है, इसीलिए तो खोल रखा है, भर दो उसे। हमारा लास्ट जो पॉलीमर आ जाता है यार, बहुत तगड़े जोश के साथ आया हूं यार, बिल्कुल लास्ट पॉलीमर के साथ। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट पॉलीमर ना, बिल्कुल आसान सा पॉलीमर है और मजेदार पॉलीमर भी है। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, क्या नाम है इसका, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी क्या वेलरेट। इसका नाम याद रख लिया ना यार तो समझ लो सब कुछ याद रख लिया, इसका नाम ही इतना तगड़ा है यार, है ना। तो आपको याद रखना PHBB, ठीक है। वेलरेट आ जाए इसका मतलब याद रखना PHBB की बात हो रही है। इसके 2 आपके क्या होते हैं, आपका मोनोमर होते हैं। आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड होता है, एक 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड होता है। देखो 3 पे हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हाइड्रोक्सी, और ओइक एसिड है तो ओइक एसिड जोड़ दिया। पेंटेनोइक है तो 5 मैंने कार्बन ले लिया, 3 पे मैंने हाइड्रोक्सी जोड़ दिया। इसमें वाटर का रिमूवल करना है मेरे को। वाटर का रिमूवल कैसे करूंगा, इसमें बहुत जने कंफ्यूज से हो जाते हैं। तो भाई यार कैसे करूंगा, देखो इस CH3 को ना इसके नीचे ले आते हैं हम, इस CH3 को मैं इसके नीचे ले आता हूं तो ये OH इस जगह पे आ जाएगा। अगर लिखना चाहूँ मैं इसे तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ना, CH और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे मैं OH के लिख दूँ। ऐसे ही सेम कंडीशन इसके साथ होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका OH यहाँ आ जाएगा तो OH ऐसे आ जाएगा, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूँ आपका CH, और नीचे हो जाएगा CH2 CH3। तो देखोगे तो ये OH इसके साथ अब तो रिएक्ट हो सकता है ना, और OH के साथ निकल जाए तो बहुत जने कंफ्यूज से हो जाते हैं यहाँ वाटर का रिमूवल कैसे हो। तो मैंने क्या बनाया, यहाँ से
ये CH नीचे आ गया, यहाँ से रिमूव हुआ तो O बचेगा यहाँ से सिर्फ CH, यहाँ से CH2, यहाँ से आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से मेरा जब रिमूवल होगा इसके साथ तो यहाँ से O बचेगा से, और यहाँ से फिर मेरा ये जो CH2 और CH3 है ये तो इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ये मेरा CH आ गया, ये OH यहाँ पे है CH2, C डबल बॉन्ड O बन ही गया। तो इसमें बस जो कन्फ्यूजन सी होती है वो स्टूडेंट को बस इतना सा ही होता है कि ये मेरा जाएगा कहाँ से, OH रिमूव कहाँ से होगा। तो बस ये याद रखना है, ये चीज़ जो होगी वो क्या हो जाएगी इसके नीचे, और ये दोनों चैन इसके नीचे आ जाएगी, तो OH यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, और फिर रिमूव होगा, और फिर यहाँ से बनेगा क्या आपका पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ये आपका यहीं से फॉर्मेशन हो जाता है, और यहीं पे आपका इसका पॉलीमर और मोनोमर यहीं पे खत्म। इसके बाद एक बेकेलाइट की बात आती है, तो बेकेलाइट में बस एक चीज याद रखना, बेकेलाइट का जो होता है एक आपका क्या हो जाता है, ये मैंने बेंजीन रिंग बना दी, इसके ऊपर OH जोड़ दिया, क्या हो गया ये आपका एल्कोहल, क्या हो गया आपका ये फिनोल की बात होती है ना, फिनोल, फिनोल हो गया। और सेकंड आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये दोनों मोनोमर मिला के आपका बेकेलाइट बनाते हैं। बेकेलाइट आपने कभी देखा है ना, स्यूच हो गया या कोई चीज बन गई तो वो सब किससे बनती है, बेकेलाइट से बनती है। तो यहीं पे आपका पूरा का पूरा मोनोमर यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त। तो मोनोमर की पूरी जो ये वीडियो थी इसके अंदर मैंने आपको 3 नंबर पूरे पक्के कर दिए। जितने भी क्वेश्चंस हो नीचे आपको मैंने PDF दे दिया, वहां से भी देख सकते हो। मैंने आपको कई तरीके के क्वेश्चंस दिए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। मोनोमर के क्वेश्चंस को इतने अच्छे तरीके से कर देना कि 3 नंबर आपके कभी जा ना पाए, ठीक है। तो पॉलीमर यहीं पे समाप्त हो जाता है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। और अगर वीडियो में थोड़ी सी भी कुछ पार्ट अच्छी लगी हो ना, एक ठेंगे का बटन होता है, दबा दो बिल्कुल, ये ध्यान का इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा। तो ऐसे जबरदस्त वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चैनल पर नए आ गए हो तो एक रेड कलर का बटन भी होगा यार, उसे भी दबा देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार, ऐसे ही जबरदस्त वीडियो लेके। जब तक के लिए बने रहे बिक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।